मांगते हैं, और अगर बदतमीजी करिएगा, नहीं दीजिएगा, 3-4 तमाचा दे देंगे आप। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी, इन्होंने चंदा दिया था भारतीय सेना को, भारत सरकार को, ऐसे ही लोगों को पकड़ के। देखो बाबू, किसी के ऊपर आप तब हंसिए जब वो अपनी गलती किया हो तब। अगर प्रकृति ने उसे वैसे बना के दिया है तो कभी उस पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ कर सकता है खिलवाड़। तो आप लोग जो हंस दे रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है, जिस परवरिश समाज ही हंस देता है उन लोग के ऊपर। कोई नौकरी नहीं देगा उन लोगों को, अपने यहाँ कोई नौकरी देता है? सरकार तो मजबूरी में, सरकार का तो नियम है, तो नियम बना दीजिए। कौन प्राइवेट आदमी अपने यहाँ उनको नौकरी देगा? कोई नहीं देता है। बिजनेस करने जाइएगा दुकान पे तो लोग मजाक बना के रख देंगे उनको। मजबूरी में उन लोग भूखे तो मरेगा नहीं, इसलिए वो लोग समाज में लड़ना सीख गए। अब वो ट्रेन में जाके पैसे मांगते हैं, और अगर बदतमीजी करिएगा, नहीं दीजिएगा, 3-4 तमाचा दे देंगे आपको। कहीं ये तो नौकरी करने नहीं दिया, बिजनेस किए तो खिलवाड़ बना दिया यहाँ पे। अब आओ यहाँ पे, या किसी के यहाँ बच्चा चाहता है, जन्म लेता है, तो आते हैं लोग, खुशी से लोग दान देते हैं यहाँ पर। उनका जीवन कितना टफ हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को पकड़ के 100-200 का ग्रुप बना के एक पूरी फौज बनानी चाहिए। और जो पुरुष दहेज ले बियाह करने, नियम बना दो कि 1 महीना इसके घर के सामने डेरा डाल के सरापे सब बोले, सब पकलवा दहेज लिया रे, अरे हम लोग से मांग लेता, हम लोग कमा के खिया देते। अरे करम फरवा, तोरा पास पैसा नहीं है रे, नहीं समझ में आया? 1 महीना में नाश देगा सब आदमी, दहेज का समझ वापस देगा, जबले वापस ना दे तब तक हटने मत दो। नहीं समझ में आप? वो समाज में बदलाव ला देंगे लोग। यहाँ पे किसी से नहीं डरते हैं, पुलिस भाग जाती है उन लोग से। उन पे कानून बड़ी सख्ती से लगता है ना, वहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत टफ कानून लगता है उन लोग के ऊपर यहाँ। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अब क्या कहिएगा, हम एक आदमी को समझेबो किए तो मिनिस्टर लेवल के थे, ऐसा कीजिए यहाँ पे, खान सर आप तो एकदम समाज बदलने में लग गए हैं, देख रहे हैं इलेक्शन सर पे। हम कहीं ठीक भैया, हमको लगा कि इन लोग का ध्यान ही नहीं है सब पे। हमारे हाथ में रहे दहेज ना, तो दहेज तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, लोग बियाह से डरने लगेंगे। दहेज पे कानून इतना सख्त बन जाएगा ना कि लोग बियाह से डरेंगे, समझ गया? रिश्ता तय कराएंगे ना तो सीसीटीवी कैमरा लगा के, देखिए भैया हम दहेज नहीं ना ले रहे हैं, कसम खा के बोलते हैं यहाँ पे, लिखिए दहेज नहीं ना ले रहे हैं। इतना टफ कानून बन जाए ना, लोग, संविधान में इतनी ताकत है ना। तनी आप सुने होंगे कोई नेता को कुछ बोल दिया होगा, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा, राष्ट्रपति, किसी की हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोले? तो बोल के दिखाओ। अगले दिन अवमानना का केस करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाएगा, यहाँ पे इनको जेल भेजिए, यहाँ पे, समझा गया? बोल के दिखाइए। कानून में वो ताकत होनी चाहिए यहाँ पे। कानून अगर सख्त नहीं है ना तो लोग खिलवाड़ बना देंगे उसको यहाँ पर। और जब वो पैसा बचेगा तो आप लोग के किस में खर्चा होगा? एजुकेशन में। और जब एजुकेट हो जाएंगे आप लोग तो पक्का देश आगे बढ़ेगा। हम लोग अकेले बस का नहीं है, पुरुष के बस का नहीं है, मजबूरी है जो आप लोग का साथ चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। सबका साथ चाहिए यहाँ पे। और हम लोगों ने एक ट्रांसजेंडर को बिना किसी काम के ही बाहर कर दिया समाज के बाहर तो किए ही, अर्थव्यवस्था से भी बाहर कर दिया उन्होंने। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो ये जो ट्रेन में से पैसा मांगते हैं लोग ना, तालियां बजा बजा के, इन्होंने चंदा दिया था भारतीय सेना को। शर्म करने की जरूरत है हम लोगों की, मांग के खाने वाले लोगों ने चंदा दिया था कि हमारी सेना लड़ रही है। आप सोचिए कितना इन लोग के अंदर, लेकिन क्या कीजिएगा, समाज है। जब आप अभी क्या है ना कि आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो कि कहीं नौकरी हो जाए, सेटल्ड हो जाए, एक समय आएगा